अटेंडेंस लेंगे। ओके तोशी, ऑटो स्टेशन 2 मिनट अटेंडेंस ले रही हूँ, उसके बाद क्लास को शुरू करते हैं। ओके तोशी, एक बार नाम बोल रही हूँ, फटाफट यस और नो में बताएंगे। अपूर्वा, फटाफट, ठीक है। एक बारी थोड़े से एक्टिवली रिप्लाई करो। अपूर्वा, अपूर्वा आज एब्सेंट है, ठीक है। अपूर्वा के बाद है अर्जुन। अर्जुन फटाफट। अश्मित, हिमांशु, कनिष्क, गुड मॉर्निंग नेहा। कनिष्क, खुशी, कृतिका, कुलदीप, ओके कुलदीप। मोहित यादव, मुस्कान, नेहा, प्रेजेंट, ओके। उसके बाद है प्रिया चौधरी। प्रिया प्रेजेंट है। देन प्रिया चौधरी सेकंड, एब्सेंट। प्रियांश सोनी, एब्सेंट ही रहते हैं। राहुल, राहुल, राकेश, ओके राहुल। राकेश, रक्षा, अश्मित प्रेजेंट, अभी आए हैं, ओके। गुड मॉर्निंग अश्मित। रक्षा प्रेजेंट है, ओके। देन रोहित, रोहित सैनी, ओके। सुधीर, तोशी, ओके सुधीर, तोशी भी प्रेजेंट है। फिर है विकास और योगेश। योगेश प्रेजेंट है। विकास, योगेश और विकास, जी। विकास, ओके। एक सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है आज। यहाँ पे 11 कैसे हुए? राहुल प्रेजेंट है क्या? राहुल, राहुल जी। यहाँ पे योगेश प्रेजेंट है, उसके बाद में तोशी है, तोशी के बाद में रोहित सैनी, रोहित, रक्षा, ठीक है, ओके। गुड मॉर्निंग कृतिका। कृतिका भी प्रेजेंट है। 7, चलो ठीक है, क्लास को शुरू करते हैं फटाफट। टॉपिक क्या चल रहा था? टॉपिक अपना था, जितने भी अपन कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनके टाइप्स अपन डिस्कस कर रहे थे, ये टॉपिक था अपना।
कुछ टाइप्स डिस्कस कर लिए थे अपन ने और कुछ टाइप्स अपने डिस्कस करने बाकी है। ठीक है, जो डिस्कस कर लिए एक बार फटाफट मैं उनके बारे में बता रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले अपन ने बात करी थी जो अपनी सोसाइटी यहाँ पे अपने को शो हो रही थी, वो सोसाइटी अपने सामने थी कौन सी? कोऑपरेटिव सोसाइटी का सबसे पहला टाइप जो थी कौन सी? कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, उसके बाद में सेकंड जो अपन ने यहाँ पे डिस्कस करी थी वो थी प्रोड्यूसर। ठीक है, प्रोड्यूसर जितने भी हैं उनके सिनेरियो से जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो वेलफेयर के लिए कितना वर्क कर रही है और क्या कर रही है। थर्ड जो अपना पॉइंट यहाँ पे बना था वो था मार्केटिंग से रिगार्डिंग, मार्केट से रिलेटेड जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनके एग्जाम्पल के थ्रू विद एग्जाम्पल्स मैंने आपको समझाया था। ठीक है, आई होप इतना समझ आ गया है। फोर्थ भी अपन ने डिस्कस कर ली थी, फोर्थ अपना था फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, डिस्कस की थी या नहीं थी मुझे याद नहीं है ध्यान से, तो अपन दोबारा एक बार फार्मर्स की जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनको अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत मैंने बताया था फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में, अगर किसी को भी थोड़ा बहुत ध्यान है ठीक है फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में तो प्लीज आप बताओ फटाफट, उसके बाद में मैं स्टार्ट करूंगी। ठीक है, फटाफट बताइए। जी, मुझे ध्यान है कि मैंने आई थिंक क्लियर थोड़ा बहुत किया था डिस्कस। जी, सबसे पहले एक बारी मैं फटाफट रिपीट ही कर देती हूँ। ठीक है, उसके बाद में लास्ट में कंप्लीट करके फिर मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगी। तो सबसे पहले फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में अपन ने क्या डिस्कस किया था? अपन ने किया था कि भी एक स्मॉल कोई भी फार्मर है, ठीक है, अकेला कोई भी लैंड है उसको कभी भी क्रॉप वगैरह ग्रो करने का काम कर रहा है, इससे रिगार्डिंग कोई भी इस तरीके की जब वो एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, तो उनके सामने सबसे बड़ी जो एक प्रॉब्लम फेस उनको करनी पड़ती है, वो प्रॉब्लम उनके सामने आती है कि भाई कंप्लीट जो एरिया है कभी भी उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, उनका जो एक अपन कह सकते हैं बाउंड्री एरिया मान लीजिए, ये सब वेस्टेज उनके पास ज्यादा होता है। दूसरी चीज, कभी भी एक स्मॉल फार्मर जब कोई भी लैंड को ग्रो करने का काम कर रहा है, क्रॉप वगैरह ग्रो करने का काम कर रहा है, तो गवर्नमेंट इंडिविजुअल किसी भी फार्मर को यहाँ पे कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवाती। हाँ, ये हो सकता है कि अपन जैसे नाबार्ड वगैरह की बात करते हैं ना, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक्स वगैरह की जब अपन बात करते हैं, रूरल एरिया में जो बैंक वगैरह वर्क करते हैं उनके लिए, तो ये कह रखा है कि एग्रीकल्चर के लिए सबसे बड़ा जो एक डिपार्टमेंट होता है ना बैंक का, वो है नाबार्ड, जो कि सबसे पहले आरबीआई और एसबीआई के अंडर में ही वर्क करता था। ठीक है, अलग से कोई नाबार्ड का कोई नाम नहीं था। जबकि आज ये कह रखा है कि नाबार्ड खुद में कितना बड़ा बैंक हो चुका है कि भाई जितने भी एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग या फिर जितने भी फार्मर से रिगार्डिंग जितने भी इस तरीके के लोन वगैरह जो प्रोवाइड करवाए जाते हैं फार्मर्स वगैरह को, वो सब होते हैं नाबार्ड के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे जब अपन फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करते हैं, तो मैंने जस्ट ये बताया कि भी गवर्नमेंट जो है बहुत सारी फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करवाती है किनको? फार्मर्स को, पर इंडिविजुअल फार्मर को कभी नहीं प्रोवाइड करवाती। सिर्फ इतनी सी फैसिलिटीज उनको इंडिविजुअल को प्रोवाइड करवाई जाती है कि भी जो लोन रेट है उनमें आप लोगों को बहुत सारी डिस्काउंट प्रोवाइड होती है, बहुत सारी इस तरीके की फैसिलिटीज है कि भाई आप एक बारे में लोन अगर नहीं चुका पा रहे हो तो बार बार करके आप उस लोन को पे कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे इंस्टॉलमेंट वगैरह और बहुत सही रेट के सही इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपको लोन प्रोवाइड हो जाता है। इस तरीके की कुछ फैसिलिटीज है वो आपको मिल जाती है। अब इसके बाद में मैंने ये कहा था कि जब कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करती है कि भी फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या कह रही है, तो ये कह रहा है कि भी जितने भी लैंड्स है, ठीक है, उनको हम क्या कर लेते हैं भाई, सबका जो एक पार्ट है, ठीक है, जितने भी स्मॉल स्मॉल फार्मर्स हैं हम उनको इक्वल क्या कर लेते हैं, हम उनको मर्ज कर लेते हैं, हम उन सबको यहाँ पे मतलब कंबाइन करने का काम करते हैं। कंबाइन करने से फायदा क्या होता है? कंबाइन करने से बहुत सारा फायदा है। सबसे बड़ा फायदा अपने सामने ये मिलता है कि गवर्नमेंट अपने को बहुत सारी लोन फैसिलिटीज है, इसके अलावा रॉ मटेरियल वगैरह हुआ, ये सारी फैसिलिटीज अपने को प्रोवाइड करवाती है। साथ ही साथ मैंने आपको ये कहा था कि भाई जो एरिया वेस्टेज वाला काम था वो अब अपने पास नहीं रह जाएगा, क्योंकि सबकी जब एरिया है, सबकी लैंड है, वो कंबाइन हुई है। तो कंबाइन होने के साथ साथ क्या अपने को फायदा रहता है कि वहां पे क्रॉप ज्यादा उगाई जाएगी। ठीक है, या फिर क्रॉप के अलावा जितनी भी जिस भी जगह में वो यूटिलाइज जिस भी काम के लिए करी जा रही है, वो अच्छे से एरिया है वो यूटिलाइज करा जाएगा। पहली चीज तो ये। इसके अलावा मैंने बताया था कि भी जितना बेनिफिट आपको अकेले एक स्मॉल फार्मर को मिलना चाहिए, मिलता नहीं है, ठीक है, वो बेनिफिट या वो प्रॉफिट अपने को आउटपुट जो है वो बेनिफिट अपने को यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा जब अपने पास रिसोर्सेज ज्यादा है, ठीक है, प्रोडक्ट अपने पास ज्यादा रहेंगे तो ओवरऑल आउटपुट या प्रॉफिट अपने पास ज्यादा है।
उसके बाद में मैंने बताया था कि आजू बाजू का जो बाउंड्री एरिया है वो अपना कवर हो जाता है, वेस्टेज एरिया अपना बहुत ही ज्यादा रिड्यूस रहता है यहाँ पे। और इससे फायदा ये मिलता है कि भी जितनी भी आउटपुट है जैसे कि रॉ मटेरियल वगैरह है, गवर्नमेंट काफी हद तक अपने को क्या कर रही है, मार्केट से हाफ रेट के अंदर प्रोवाइड करवा देती है। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर फार्मर का जो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्टीट्यूशन है ये अपने लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। आजकल फार्मर्स इंडिविजुअल क्रॉप वगैरह या अपने लैंड का यूज नहीं करके कोऑपरेटिव सोसाइटी में, अच्छा यहाँ पे क्या होता है, बाउंडेशन नहीं है। ये नहीं कि भैया आपने 1 साल के लिए हमारे साथ इंस्टीट्यूशन में वर्क करना है, हमारे साथ मर्ज होके अपनी लैंड को, अपने एरिया को आप कंबाइन करके कुछ टाइम के लिए अगर आप हमारे साथ वर्क करना चाह रहे हो तो भी आप कर सकते हैं। लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। इस तरीके का कोई बाउंडेशन आपके ऊपर नहीं है कि आपको बीच में आप छोड़ के नहीं जा सकते, मतलब पर्टिकुलर एक एग्रीमेंट या कुछ सिस्टम के साथ में आपको ये सब चीजें फुलफिल करनी पड़ती है। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे रिप्लाई आ रखे हैं, एक बारी पढ़ते हैं। जी यहाँ पे रक्षा कह रहे हैं मैम हेल्प करते हैं फार्मर की। उसके बाद रोहित कहते हैं प्रोवाइडिंग एसेंशियल थिंग्स फॉर फार्मिंग। ठीक है, नेहा वेयर हाउसिंग हुआ, पैकेजिंग हुआ, ये सब चीजें। ठीक है, ये सब चीजों का अपन ने सबसे ज्यादा जो एक डिस्कशन है वो अपन मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर किया था। ठीक है नेहा, वेयर हाउसिंग हुआ, पैकेजिंग वगैरह हुआ, ये अपन डायरेक्टली, मैं ये मना नहीं कर रही कि यहाँ पे, पर एक पर्टिकुलर अपन माने ना कि ये वर्ड कहाँ पे एडजस्ट हो सकता है या कहाँ पे सूटेबल रहेगा, वो चीज है अपना मार्केटिंग। मार्केटिंग के अंदर ये सारे वर्ड सूट होते हैं, जिसके अंदर वेयर हाउसिंग हुआ, एडवर्टाइजिंग हुआ, पैकेजिंग वगैरह हुआ, ये सब चीजें उसमें ज्यादा अपने को सुनने को मिलती है। उसके बाद में बेनिफिट्स फॉर ऑफ लार्ज स्केल फार्मिंग। ठीक है, रक्षा कहते हैं उनको रिजनेबल प्राइस में इनपुट प्रोवाइड करवाते हैं, बिल्कुल, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, उनको अच्छी तरीके से जो रॉ मटेरियल है वो प्रोवाइड हो सके। गुड मॉर्निंग राकेश। ठीक है, अब इसके अलावा अपन जब नेक्स्ट पे यहाँ पे मूव करते हैं तो अपने को देखने को मिलता है भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, यहाँ पे 6 टाइप्स आपके दे रखे हैं बुक्स के अकॉर्डिंग जब आप देखेंगे तो। ठीक है, और फार्मर के बाद में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। अब बताइए कि क्रेडिट, यहाँ पे देखो क्रेडिट, तो क्रेडिट से नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है। फटाफट बताओ कौन बताएगा। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो नाम में ही आपको इन्वॉल्व है आधी चीजें तो। ठीक है, अगर कोई बहुत ही ज्यादा माइंडसेट करके इस चीज को देख रहा है तो कि क्रेडिट का नाम यूज हुआ है, तो कॉमर्स में क्रेडिट वर्ड कहाँ यूज होता है, फटाफट बताओ। जी रोहित कह रहे हैं मैम क्रेडिट इजीली प्रोवाइड होता है। ठीक है, फाइनेंशियल हेल्प करते हैं लाइक लोन। जी मनी प्रोवाइड का नाम लिया है कुलदीप ने, वेरी गुड। सुधीर भी सेम कह रहे हैं मैम लोन। रोहित प्रोवाइड लोन विद लो इंटरेस्ट, वेरी गुड रोहित। और कोई स्टूडेंट? आज भी सारे बॉयज है वो एक्टिवली रिप्लाई कर रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। लॉ चार्जेस ऑन इंटरेस्ट, वेरी गुड। सेम लगभग अपने सामने जो कंक्लूजन आ रहा है ना, सभी के जो यहाँ पे रिप्लाईज हैं उनमें एक कॉमन अपने सामने कंक्लूजन निकल के आ रहा है। वो क्या है कि बहुत ही सही रेट के ऊपर लोन प्रोवाइड होता है। ठीक है, लॉ इंटरेस्ट रेट के ऊपर अपने को, और यहाँ पे क्या प्रोवाइड हो रहा है, लोन प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अपन कि भी क्या कह रहा है ये। सबसे पहले जब अपन ये बात करते हैं कि भी मैंने बहुत बारी आपको एग्जांपल बताए हैं। ठीक है, अपन चलो ये तो पॉइंट है, ये तो अभी डिस्कस अपन करेंगे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स से अपन ने पहले डिस्कस किए हैं, बहुत सारे बैंक वगैरह के एग्जांपल भी मैंने आप लोगों के साथ बहुत बारी शेयर करे हैं। मैंने एक बात कही थी कि भाई बहुत बारी क्या होता है कि जब भी आप लोन, ठीक है, एक्चुअली हर बार ही होता है कि जब भी आप कोई लोन लेते हैं बैंक से ले या कोई भी आजकल तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं जो कि बहुत सही रेट पे आपको क्या प्रोवाइड करवाते हैं, लोन। पर बेसिकली जितना एक कंज्यूमर को नॉलेज होना चाहिए उसके रिगार्डिंग वो क्या करते हैं, पहले के लोग ये करते थे कि भाई कोई भी सेठ हुआ, साहूकार हुआ, इस तरीके के वर्ड आपने सुने होंगे ना, तो इन सब से अपन क्या कर लेते थे, अपन क्रेडिट कर लेते थे पैसा। जबकि आजकल क्या है, सबको अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी है, तो सबसे ज्यादा अपन जो ट्रस्ट करते हैं वो कहाँ पे करते हैं भी, वो करते हैं अपन बैंक के ऊपर। कि अपन को जहां लोन की जरूरत है या जहां अपने को क्रेडिट फैसिलिटी की जरूरत है,
अपन कहाँ जाते हैं, अपन जाते हैं बैंक के पास, और बैंक बहुत ही सही रेट के ऊपर अपने को इजीली फाइनेंशियल जितने भी प्रॉब्लम्स है उनसे अपने को रिलीफ दिलवाता भी है। तो यहाँ पे अपन ने वर्ड यूज किया है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब क्रेडिट का मतलब ये है किसी भी बैंक के पास जब आप जाते हैं लोन लेने के लिए, ठीक है, तो वो लोन आपको किस बिहाफ पे देते हैं, फटाफट बताओ, रिप्लाई करो जल्दी जल्दी। कि भाई जब भी आप कोई बैंक के पास, मान लीजिए आप में से कोई भी, ठीक है, राकेश, रोहित, ठीक है, अश्मित, आप लोग जा रहे हैं बैंक के पास, तो आपको बैंक किस बिहाफ पे, किस ट्रस्ट के ऊपर आपको लोन प्रोवाइड करवाता है? जी, यहाँ पे रोहित कह रहे हैं मैम होम, प्रॉपर्टी हुआ, क्रेडिट यानी उधार, फिर गोल्ड, ठीक है। जी, देखो बिल्कुल यहाँ पे बहुत सारे, देखो तोशी कह रहे हैं मैम प्रॉपर्टी, नेहा कह रहे हैं मैम लैंड, उसके अलावा अश्विन भी प्रॉपर्टी का है, रक्षा ज्वेलरी का नाम ले रहे हैं, कुलदीप ने गोल्ड वर्ड यूज करा है, ठीक है, सुधीर कह रहे हैं मैम लैंड। तो यहाँ पे देखो सबने ओवरऑल एक जैसे से वर्ड यूज करे हैं। अब पहले के टाइम में जैसा कि मैंने बताया कि अब किसी से भी सेठ साहूकार से, किसी से भी जब अपन कोई भी क्रेडिट लेते थे, ठीक है, आज थोड़ी सी फॉर्म है वो अपनी चेंज हो गई है। तो जब भी अपन ये क्रेडिट वगैरह की बातें करते थे, तो अपन उस चीज को क्या कहते थे, प्लीज वर्ड, आपने सुना होगा, प्लीज वर्ड यूज करते थे। कि आपने क्या किया है, आपने ये कहा है कि भाई आप मुझे इतने टाइम के लिए कोई भी अमाउंट आप दे दीजिए एज ए क्रेडिट, ठीक है, और मैं बदले में क्या कर रहा हूं, मैं एक प्लीज, ठीक है, प्लेस के तौर पे मैं आपको ये प्रॉपर्टी के पेपर, या मैं आपको ये मेरा लैंड का एक छोटा सा पार्ट है वो दे रहा हूँ। इस तरीके से बहुत सारी फैसिलिटीज है वो होती थी, ठीक है। ट्रांजैक्शन जो चलता था टू पर्संस के बिटवीन, जो भी ट्रांजैक्शन चलता था, कि एक ने एक को क्रेडिट दिया है, कोई भी अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर करा है, और दूसरे ने क्या करा है, एज ए प्लीज, ठीक है, यहाँ पे गिरवी रखा है, प्लेस का मतलब गिरवी। तो वो गिरवी वर्ड पहले के टाइम में यूज होता था। सेम मॉडर्न सिनेरियो है, टाइम चेंज होता गया है, बैंक ने इन सब चीजों की जगह रिप्लेस कर ली है, ठीक है। अब जब अपन बैंक वगैरह की बातें करते हैं तो सेम चीजें आती है, कोलेटरल वर्ड यूज करा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या कहता है भी, गिरवी आपको कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। तो ये कहते हैं आपके पास कोई असेट्स है, ठीक है, कोई भी बंदा जब बैंक के पास जाता है तो ये पूछा है कि एज ए गारंटी आप किसी को लाए हैं, ठीक है, कौन आपका श्योरिटी है। दूसरी चीज, असेट्स के तौर पे आप क्या रखना चाहते हैं, ठीक है, आपके पास कोई भी सिक्योरिटी, एज ए सिक्योरिटी आप हमें क्या देंगे, तो हम आपको बदले में क्या करेंगे भाई, पैसा देंगे, बैंक ऐसा कहते हैं। तो इजीली, जरूरी नहीं है कि हर एक बंदा जिसके पास कोई भी लैंड ली है एज ए प्रॉपर्टी, उनके पास कुछ भी नहीं है, कोई भी असेट्स नहीं है, तो वो यहाँ पे लोन कैसे ले पाएंगे, नहीं ले सकते, ठीक है। अब यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या कह रही है, कोऑपरेटिव सोसाइटी कह रही है कि हम इस चीज का भी सॉल्यूशन देते हैं। कैसे देंगे इस चीज का सॉल्यूशन? सुधीर कह रहे हैं चेक इनकम ऑफ द पर्सन। रोहित कह रहे हैं गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है लोन बिना गिरवी रखे, ठीक है। मैम व्हीकल पे भी होता है, बिल्कुल व्हीकल पे भी होता है, तोशी सही बोल रहे हैं आप। बताइए कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करेगी भी? कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं कि भाई एक चीज आपने बार बार, कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्ड जब जब से अपन ने पढ़ना शुरू करा है, तो एक चीज तो माइंड में बिल्कुल क्लियर हो गई है कि जितने भी मेंबर्स हैं सब अपनी अपनी प्रॉपर्टी लेके आते हैं। ये चीज अपने बहुत बारी पढ़ी है कि भाई जितना भी प्रॉपर्टी एज ए सेंस की, मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टी का मतलब है अपना अपना कैपिटल, ठीक है, हर एक बंदा यहाँ पे मेंबर है वो लेके आता है। जब हर एक बंदा है कैपिटल लेके आ रहा है, ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी ये करती है कि हमने मिलके एक इस तरीके का फंड यहाँ पे बना रखा है, ठीक है, जिस फंड में हम क्या करते हैं, ट्रेजरी फंड के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है। ये फंड जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जिसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं अपनी अपनी कैपिटल यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है। और उनमें से जब भी वो, जिस दिन से उनका ये कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन शुरू होता है, उस दिन से उनको अपने अपने प्रॉफिट का या अपने अपने कैपिटल में से एक परमानेंट, जो एक एक उनका ये मान लीजिए मंथली होता है या उनका ईयरली होता है, उनको प्रॉफिट में से कुछ कुछ परसेंटेज जो है वो उस ट्रेजरी फंड के अंदर इन्वॉल्व करना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको कंपनी में बताया था, ठीक है, कि कंपनी का अलग से एक फंड होता है, वैसे ट्रेजरी फंड जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का एक कॉमन फंड है, जिसके अंदर सभी जो मेंबर्स हैं
वो क्या करते हैं, अपना अपना पार्ट जो है उनमें से कुछ कुछ प्रॉफिट का एक पर्टिकुलर पार्ट है वो वहां पे इकट्ठा करते हैं, ठीक है, जिस फंड को अपन ट्रेजरी फंड के नाम से जानते हैं। अब ये कहता है कि ये जो फंड है कि यूज कब किया जाता है, ये यूज होता है किसी भी मेंबर के साथ मिस हैपनिंग हो गई, जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा कि मिस हैपनिंग का मतलब क्या बोला गया है कि मान लीजिए उनको किसी भी मेंबर्स को यहाँ पे फाइनेंशियली, ठीक है, रिक्वायरमेंट है, फाइनेंस की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, तो वो इस फंड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या कह रही है, अब ये फंड जब यूज कर लिया तो बताइए रिटर्न होगा कि नहीं होगा। इस फंड का जो पैसा है, आप क्या मानते हैं कि भाई जब जरूरत पूरी हो गई उसके बाद रिटर्न देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, फटाफट। नहीं देना पड़ेगा, बताइए फटाफट बताओ। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कहती है कि हम क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आपको अगर आप बैंक से लोन लेने में एबल नहीं हो तो आप हमारे मेंबर बन जाओ, ठीक है, थोड़ा सा कैपिटल इन्वेस्ट कर दो स्टार्टिंग में, कभी भी आप मेंबर हो, ठीक है। तो हम आपको सही रेट के ऊपर क्या करवा रहे हैं भाई, एज ट्रेजरी फंड के बिहाफ पे हम आपको लोन प्रोवाइड करवाते हैं। भाई सबका यहाँ पे रिप्लाई आ रहा है, रोहित भी कह रहे हैं मैम नहीं रिटर्न करना पड़ेगा, अश्मित, रक्षा, तोशी, सुधीर, सभी यहाँ पे रिप्लाई कर रहे हैं। प्रिया भी नो ही कह रहे हैं। भाई रिप्लाई आपने कर दिया नो, पर एक्चुअली इसका जो आंसर है वो है यस, ठीक है। क्या कहा जाता है कि एक बात बताइए कि जब आपने ट्रेजरी फंड को यूज करा है, ठीक है, तो आपने ट्रेजरी फंड, मान लीजिए कोई भी मेंबर है, मैंने उस ट्रेजरी फंड को यूज करा है, तो उस ट्रेजरी फंड में जो अमाउंट है वो तो यहाँ पे खत्म हो गया ना, ठीक है। अब मान लीजिए कोऑपरेटिव सोसाइटी जो इंस्टीट्यूशन है उसको कभी भी फाइनेंशियली कोई भी हेल्प की जरूरत है, तो पैसा कौन देगा। ये कंपनी वाला सा सिस्टम है, ये बैंक लोन वाला सिस्टम है। पर बैंक में क्या होता है, बैंक में बहुत सारे लीगल आपको फॉर्मेलिटीज पे करनी पड़ती हैं, और यहाँ पे क्या है, आप रजिस्टर्ड है, ठीक है, आप मेंबर है कोऑपरेटिव सोसाइटी के, तो आपको अलग से कोई भी प्रूफ की जरूरत नहीं होती, ठीक है। आपको अलग से कोई भी प्रूफ की, कोई भी लीगल प्रूफ की जरूरत नहीं होती। आप सिर्फ मेंबर हैं, वही आपके लिए काफी काफी है यहाँ पे क्रेडिट लेने के लिए। तो ये जो ट्रेजरी फंड है, इसमें इसमें आपको पैसा है वो भी दोबारा जमा करवाना पड़ता है, ठीक है। आपको कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा दी जाती है, धीरे धीरे करके आप पैसा है वो रिटर्न कर सकते हो। साथ में जैसे बाकी बैंक वगैरह में क्या होता है, इंटरेस्ट रेट आपको पे करनी पड़ती है, इस ट्रेजरी फंड को फुलफिल करने के लिए भी आपको इंटरेस्ट रेट लगेगी। वो इंटरेस्ट रेट हो सकता है बैंक वगैरह से काफी हद तक कम हो, ठीक है, और ना के बराबर हो, फिर भी आपको विद इंटरेस्ट ये पैसा है ये रिटर्न करना पड़ेगा। इसमें सेम प्रोसेस होता है, कोई भी छूट नहीं होती, क्योंकि ट्रेजरी फंड एक कॉमन फंड है जिसमें सभी का पैसा होता है। एक बार आपको जरूरत है एज ए आप कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर उसका कभी भी यूज कर सकते हो, पर जैसे ही आपके पास पैसा वापस आता है आपको वो पैसा उस सोसाइटी या उस फंड के अंदर दोबारा जमा करवाना पड़ेगा। इस तरीके का यहाँ पे प्रोसेस चलता है, ठीक है। समझ आया कि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या था भाई। जी, ठीक है, कंपनी वाला सा हिसाब किताब है। कंपनी में क्या है, कंपनी में बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज के साथ में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज आपको पे करके इस तरीके से करना पड़ता है। जबकि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या कह रहा है, हम उधार देंगे, हम पैसा भी देंगे आपको, पर जैसे ही हम दे रहे हैं उसके बाद जब भी आपके पास रिटर्न आता है तो आप इस फंड को दोबारा फुलफिल करेंगे, दोबारा इस फंड के अंदर आपको पैसा उतना ही डालना पड़ेगा, विद इंटरेस्ट रेट, जितना इंटरेस्ट उसके ऊपर बनता है वो भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट जो मैं अभी डिस्कस करने जा रही हूँ कोऑपरेटिव सोसाइटी के टाइप्स, ठीक है, इसके बाद ये कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्ड है कंप्लीट फिनिश हो जाएगा। उसके बाद अपन नेक्स्ट जो कंपनी है उस पे मूव करेंगे। तो यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी का लास्ट यहाँ पे पार्ट जो है वो है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। अभी तक जितने भी अपन ने पढ़े हैं उनमें अपन ने कौन कौन से पढ़े हैं, उनमें सबसे पहले अपन ने कंज्यूमर से रिलेटेड पढ़ा था, उसके बाद अपन ने प्रोड्यूसर से रिगार्डिंग पढ़ा था, नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था मार्केटिंग, मार्केटिंग के बाद में अपन ने क्या पढ़ा है भी, फिर पढ़ा है अपन ने फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके बाद में अभी जो अपन ने जस्ट पढ़ा था वो था क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, और लास्ट अपन जो पढ़ेंगे वो है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब आप बताइए इसके अंदर आप क्या कहोगे, ठीक है। नोट्स आज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी,
आगे की जितने भी नोट्स हैं वो मैं आज आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है। यहाँ तक तो नहीं, पर लास्ट टॉपिक तक मैं कंप्लीट प्रोवाइड कर दूंगी। टू सॉल्व हाउसिंग प्रॉब्लम ऑफ द पीपल इन रीजनेबल कॉस्ट, प्रोवाइडिंग हाउस टू पीपल, वेरी गुड, एट लो कॉस्ट। ये पब्लिक की हेल्प करता है हाउस बिल्ड करके। रक्षा, वेरी गुड। देखो नाम से इतने इजी इजी है ना कि एक तो अपन ने पढ़ लिए ना, तो फिर अपने को बिल्कुल आइडिया हो गया कि ये जो टाइप्स है ये अपने को क्या कह रही है। नाम में ही थोड़ा बहुत अपने को सेंस पता ही चल जाता है। एज पर देयर चॉइस, ये सबसे सही बात है नेहा कि एज पर देयर चॉइस, ठीक है। लिमिटेड इनकम यूज करते हैं। और कोई स्टूडेंट? सबसे पहले यहाँ पे जो मैं बताना चाह रही हूँ कि भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपन ने हाउसिंग की बात करी है। अब आज का जो सिनेरियो है मार्केट, जो मॉडर्न सिनेरियो है, मार्केटिंग का जो सबसे ज्यादा अभी चल रहा है ट्रेंड, या फिर मान लीजिए कि कोविड की सिचुएशन है, रिसेंटली कोविड की सिचुएशन है, जिसमें अपन कोई भी नई प्रॉपर्टी लेने के बारे में बिल्कुल, ठीक है, एक मतलब बहुत ही सही जो एक रिच पर्सन की बात कर लीजिए, ठीक है, वो भी अभी एक प्रॉपर्टी या कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से बहुत ज्यादा पीछे हटते हैं। हर एक बंदा पीछे हट रहा है, क्योंकि आगे आने वाला टाइम है वो बहुत ही ज्यादा इस तरीके का है। और ये जो लास्ट 1 ईयर रहा है कोविड का, तो इसमें नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले हर एक बंदा 2 या 3 बार सोच रहा है। ये एक्चुअल में एक सच है। क्या कहा जा रहा है कि भी कोई भी जब आप प्रॉपर्टी, या हर एक बंदे का एक भी खुद का ये रहता है कि मेरी खुद की कुछ प्रॉपर्टी हो, ठीक है। या फिर जैसे जैसे आप बड़े होंगे, ठीक है, और आप थोड़े से, और मान लीजिए कि जॉब वगैरह आपकी सिक्योर जॉब वगैरह है, तो सबसे पहले आप सोचते हैं कि भाई मैं घर में इन्वेस्ट करूं, या फिर आप कोई सोचते हैं कि मैं कोई प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्टमेंट करूं। तो जब आप इस तरीके का सोचते हैं तो आपके सामने बहुत सारी चीजें आ जाती है कि सोचना बहुत ईजी है, पर इस तरीके की प्रॉपर्टी परचेज करना या इसके बारे में देखना वेखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है आज के टाइम को लेके। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मिडिल फैमिली से, जो कि सोचते भी घर वगैरह मेरा खुद का हो, ठीक है, इंडिविजुअल हो, और पर उनके पास सफिशिएंट फंड्स वगैरह है वो अवेलेबल नहीं हो पाते, ठीक है। अब यहाँ पे जो लोग खुद का घर है वो नहीं बना पा रहे हैं, या जिनके पास सफिशिएंट फंड नहीं है, वो थोड़ी बहुत कैपिटल, ठीक है, मतलब थोड़ी बहुत कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या कह रही है? कोऑपरेटिव सोसाइटी कह रही है भी फंड भी आप लोगों के हैं, ठीक है, कोई ज्यादा फंड लेके आ रहा है, कोई कम फंड लेके आ रहा है, तो फंड भी मेंबर्स के ही है। जितने भी एफर्ट्स यूज करेंगे, एफर्ट्स इन द सेंस कि भाई घर को बनाने में, बहुत जगह आपने देखा होगा कि बहुत सारे मेंबर्स मिलकर एक कॉलोनी बना देते हैं, ठीक है। कि बहुत सारी जगह आप देखेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर में भी होता है, स्पेशली प्राइवेट में भी अपन देख सकते हैं कि बहुत सारे मिलजुल के एक मेंबर क्या करते हैं, कॉलोनी जगह को परचेज कर लेते हैं, और उसमें ये करते हैं कि मुझे डुप्लेक्स लेना है, 2 BH का है, 1 BH का है, जिस भी तरीके से उनको वो कॉलोनी को बनाना है, तो वो अपने तरीके से पूरा और एफर्ट्स लगा के उस कॉलोनी को रेडी कर देते हैं। तो वो दोनों चीज अपन इन्वॉल्व करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्टीट्यूशन जो है इनके अंदर। सबसे पहले मैंने बात करी कि फंड्स जो है वो मेंबर्स ही लेके आते हैं, इसके अलावा एफर्ट्स जो है वो मेंबर्स के ही लगते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी कहती है भाई हमारा कुछ नहीं लगा, ठीक है, मेंबर्स के फंड थे, बस हमने इन सभी को एक जगह मिलाया है एक दूसरे से, ठीक है। ये एक दूसरे से मिले हुए नहीं थे, तो हमने एक ऐसी सोसाइटी को यहाँ पे बिल्ड कर रखा है जिसमें हम इस तरीके के मेंबर्स को आपस में मिलवाते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन उनके बीच में बिठाते हैं। अब ये जो सोसाइटी है ये कंस्ट्रक्ट करती है इस तरीके की सोसाइटी जो कि सभी लोगों को रहने के लिए जगह देता है, जो कि इनको जैसा भी इन लोगों को रहने के लिए मकान चाहिए उस तरीके खुद से बनवा सकते हैं, खुद से बना भी सकते हैं। तो ये सोसाइटी इस तरीके के वेलफेयर वगैरह यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है, ठीक है। बहुत इजी था, हाउसिंग तो बहुत ही ज्यादा इजी था। इतनी देर में देखो इतने सारे आ भी गए रिप्लाई। प्रिया कह रहे हैं दे परचेज लैंड एट लोअर कॉस्ट एट देयर चॉइस। सुधीर कह रहे हैं सॉल्व द हाउसिंग प्रॉब्लम ऑफ द मेंबर। तोशी कह रहे हैं प्रोवाइड प्लॉट वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, हाउसिंग हाउसेज हुआ, फ्लैट हुआ, प्लॉट वगैरह हुआ।
फिर सॉल्व द हाउसिंग प्रॉब्लम, इंस्टॉलमेंट में बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये जो पॉइंट है आपके कोऑपरेटिव सोसाइटीज के, ये अभी तक क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक जितने भी मैंने टाइप्स पढ़ाए हैं, 6 टाइप्स मैंने पढ़ाए हैं, यहाँ तक में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो अभी बताओ फटाफट। जी, इतना मतलब हार्ड नहीं था टॉपिक, फिर भी बता दीजिए अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो। इसके बाद में जो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो क्या है भाई? जॉइंट स्टॉक कंपनी अपना, जो कि कंपनी का एक फॉर्म है। मतलब अभी तक इस चैप्टर में मैंने जितना भी पढ़ाया है वो सारा समझ आ गया, ये मान ले। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट बता दे। फर्स्ट और सेकंड तो भी क्या था अपना, सबसे पहले तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करी थी, उसके बाद प्रोड्यूसर की करी थी, ठीक है। बताओ भी कौन बताएगा यहाँ पे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, उसके बाद मैं बताती हूँ। सबसे पहले कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी कंज्यूमर के लिए क्या क्या कर रहे हैं भाई? जो मैंने बताया था कि भाई मिडिल मैन का रोल है। रक्षा आपको शायद बहुत सही से ये पता था, रोहित को, रक्षा को, इन सभी को, राकेश को, कि सबसे पहले मिडिल मैन का जो रोल है वो यहाँ पे कंप्लीटली क्या हो गया था, बिल्कुल फिनिश हो गया था, ठीक है। ये मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि जो अपने को बिल्कुल इलिमिनेट मिडिल मैन। अब सबसे पहले, अब मैंने इसके अंदर बताया था कि एक अच्छी क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है, और प्लस अपन कह सकते हैं रीजनेबल प्राइस के ऊपर, दोनों चीजें एक कंज्यूमर जो है वो चाहता है। शुरू से ही अपन खुद भी एज ए कंज्यूमर वहां पे उस जगह पे अपन खुद को रख के देखे तो अपन क्या चाहते हैं, मार्केट से जो भी अपने को प्रोडक्ट अवेलेबल हो रहा है, दो चीजें अपने सामने रहेगी। पहला, बेस्ट क्वालिटी गुड्स होना चाहिए, दूसरा रीजनेबल प्राइस में अपने को मिलना चाहिए, ना ही ज्यादा कम ना ही ज्यादा ज्यादा। क्योंकि अगर एक प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट अगर मान लीजिए कि कम पैसे के ऊपर अपने को मिल रहा है, उसमें भी एक कंज्यूमर है वो बहुत ज्यादा अपना दिमाग यूज करता है। क्या करता है भी कि अगर ये, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए अपने पेरेंट्स का अपन मान के चले माइंडसेट कि अगर ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह अपन कर रहे हैं तो उसमें एक कोई भी गुड्स है वो जरूरत से ज्यादा डिस्काउंट के ऊपर अगर प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है, तो उनका जो कहना होता है, उनका ये कहना होता है कि या तो ये खराब है, ठीक है, या फिर ये बिना बिना कंपनी का है, ठीक है, और आप लोगों को पागल बनाया जा रहा है। ये तीन ही चीजें यहाँ पे आती है। बताइए होता है कि नहीं होता, कि अगर एक कंज्यूमर को जरूरत से ज्यादा डिस्काउंट मिलता है किसी भी चीज के ऊपर तो भी वो हजम होने वाली बात नहीं है उनके लिए। इसलिए सही सही प्राइस के ऊपर, ना ही ज्यादा कम और ना ही ज्यादा जरूरत से ज्यादा आपको मिले डिस्काउंट, ये दोनों चीजें आपके ऊपर आती है जी। ये कहा जाता है कि भाई या तो ये बिल्कुल, या तो ये डिस्काउंट ही नहीं है, आप लोगों को जो प्रोडक्ट दिखाया जा रहा है तो वो नहीं मिलेगा, दूसरा मिलेगा, या फिर इसका जो क्वालिटी है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है, वरना कोई भी प्रोडक्ट इतना सही कॉस्ट में कभी भी कोई प्रोवाइड नहीं करवा सकता, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि भी कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करते हैं, मिडिल मैन के रोल को कंप्लीटली फिनिश कर देती है। कि जो भी प्रोडक्ट अपने को 50 रुपीज का मिल रहा था, अब मिडिल मैन ने क्या किया भाई, अपना जो प्रॉफिट है, अपना रिवेन्यू है, वो उसमें ऐड कर दिया। तो अपने तक आता आता वो प्रोडक्ट है 65 या 70 रुपीज का हो जाता है, ठीक है। जो कि एक मिडिल मैन होता है वो कभी भी एफर्ट नहीं कर सकते। मिडिल मैन यानी मिडिल फैमिली वाले जो मेंबर्स है उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। अब जो भी, जाहिर सी बात है भाई, जो एक डिस्ट्रीब्यूटर की चेन यहाँ पे बनाते हैं मार्केट तक कोई भी फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए कोई भी प्रोडक्ट को, तो वो अपना अपना प्रोडक्ट है उसमें से अपना अपना रिवेन्यू, अपना अपना प्रॉफिट तो ऐड करते ही जाएंगे। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्टीट्यूशन कह रहा है कि भाई आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हम मिडिल मैन को हटा देंगे, डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल वगैरह मंगवा रहे हैं, कोई भी इस तरीके का बल्क ऑर्डर हम लोग मंगवा रहे हैं और डायरेक्टली फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो जो प्रोडक्ट आपको 50 में मिल रहा था वही
बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट और रीजनेबल प्राइस में हम आप लोगों को अवेलेबल करवा रही है। तो उस तरीके की सोसाइटीज कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा सेकंड अपने बात क्या करी थी, सेकंड अपने बात करी थी यहाँ पे प्रोड्यूसर की। ठीक है, तो प्रोड्यूसर की बता दीजिए भाई, कौन बता रहा है। प्रोड्यूसर की भी बहुत ही ज्यादा इजी थी कि भाई अपने में से ही जो मेंबर्स है वही स्मॉल प्रोड्यूसर के रूप में वहां पे वर्क कर रहे हैं। बताओ फटाफट। तोशी आई थिंक उस दिन अब्सेंट थे या कुछ ऐसा था। जी, कोई बात नहीं। ये कह रही है कि कोई भी रॉ मटेरियल सप्लायर होता है ना, जो कि रॉ मटेरियल सप्लाई करता है अपने को। ठीक है, यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर की। तो प्रोड्यूसर का मतलब क्या बोला गया है, प्रोड्यूसर है मतलब स्मॉल प्रोड्यूसर, जो कि जितने भी मेंबर्स हैं उन्हीं में से कुछ प्रोड्यूसर्स अपन ने देख रखे हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई भी रॉ मटेरियल, जो कि रॉ मटेरियल सप्लायर है, जो कि मार्केट में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, स्मॉल फर्म हुआ, मिडल जो लार्ज फर्म हुआ, बिग इंडस्ट्रीज वगैरह हुई, इन सबको रॉ मटेरियल वहीं से जाता है। अब उन्होंने कोई भी मटेरियल की कॉस्ट रखी है, मान लीजिए 500, ठीक है, 500 रुपए रखी है। अब 500 उन्होंने जब कॉस्ट रखी है, तो कोई भी स्मॉल जब परचेजर है, स्मॉल जो परचेजर है, वो उसको इजीली नहीं परचेज कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? एक नई नई फर्म को शुरू करा है, एक न्यू एंटरप्रेन्योर है, जो कि क्या कर रहा है, मार्केट में अभी खुद को स्टेबल करने में बहुत ज्यादा बिजी है, तो वो इस तरीके के रॉ मटेरियल इतनी ज्यादा कॉस्ट के ऊपर कभी भी नहीं खरीद पाता। इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का काम कर रहे हैं, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का काम कर रहे हैं यहाँ पे बड़ी बड़ी जो बिग स्केल इंडस्ट्रीज होती है। ये फटाफट इस अपॉर्चुनिटी को ले जाती है कि भाई 500 में मिल रहा है, हमें ज्यादा कोई मतलब फर्क नहीं पड़ रहा, 500 रुपीज जो कॉस्ट है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कम है, हम पहले से मार्केट में खुद को यहाँ पे स्टेबल करके बैठे हुए हैं, तो हमने इस अपॉर्चुनिटी को ले लिया, जितना भी रॉ मटेरियल था हमने खरीद लिया। अब जब उन्होंने खरीद लिया, ठीक है, तो वो अपने कंपटीशन में पुरानी छोटी छोटी जितने भी न्यू इंटरप्रेन्योर्स वगैरह है, या पुरानी जितनी भी इंटरप्रेन्योर्स है, उनको उठने ही नहीं देती। ठीक है, तो उठने नहीं देती, इसका मतलब क्या हुआ भाई, जितना भी कंपटीशन है उनमें जो राजा वाला हेड वाला जो वर्क कर रहा है वो कौन है, वो है बिग इंडस्ट्री। कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन क्या कह रहे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी कह रही है कि इस तरीके के प्रोड्यूसर्स को हम हेल्प करते हैं। अब हमारे पास आइए, हम क्या करेंगे, एक परमानेंट रॉ मटेरियल जो सप्लायर है उनको हम कह रहे हैं कि भाई आप जितना भी रॉ मटेरियल है बल्क में, जो भी आपका रॉ मटेरियल रहेगा वो हम आपसे परचेज करेंगे। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाले कह रहे हैं कि हम आपसे वो मटेरियल है वो परचेज करेंगे। और परचेज करके हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स है, जो कि मैंने फर्स्ट आपको बात बताई थी, वो स्मॉल प्रोड्यूसर्स को हम क्या करेंगे, वो ऑर्डर हम प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस की अलग से स्मॉल स्मॉल फर्म वगैरह, स्मॉल जो इंटरप्रेन्योर्स वगैरह है, वो अभी भी काफी अच्छे तरीके से ग्रो कर पाते हैं, प्रॉफिट भी अच्छे तरीके से होता है, कंपटीशन में भी सर्वाइव कर पाते हैं। तो ये प्रोड्यूसर से रिलेटेड हुआ। बता दीजिए तोशी, समझ आया कि नहीं आया। बहुत सारे देखो रिप्लाई आए हैं यहाँ पे। रोहित कह रहे हैं प्रोवाइड करवाते हैं रॉ मटेरियल, उसके बाद में नेहा ने कहा है फाइट अगेंस्ट द बिग कैपिटलिस्ट, उसके बाद में दे प्रोटेक्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स इंटरेस्ट, बिग प्रोड्यूसर स्मॉल प्रोड्यूसर को ग्रो नहीं करने देते। ठीक है, उसके बाद में गुड्स प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट एंड सोल्ड बाय द सोसाइटी हाई कोस्ट पे नहीं कर पाते, ये बल्क ऑर्डर में परचेज करते हैं। वेरी गुड, देखो ट्रिक से याद करते जाओगे ना, रटना मत। ठीक है, बार बार कह रही हूँ कि जो भी आपकी बुक लैंग्वेज है उसको इजी से इजी बना के मैं आपको नोट्स है वो प्रोवाइड करवाऊंगी। ठीक है, बिल्कुल भी रटना मत, जितना रटोगे उतना भूल जाओगे। अब जो अपने छोटा छोटा ट्रिक से याद करा है इन सब पॉइंट्स को, तो ट्रिक याद रखते जाओगे ना तो आपको याद रहेगा। अगर ट्रिक से नहीं करके बुक की लैंग्वेज यूज करोगे तो फिर भूल जाओगे। जैसे कि अपन ने पढ़ा कि भाई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है वो छोटी वाली इंडस्ट्रीज को कंपटीशन में टिकने नहीं देती, कंपटीशन में इनको सर्वाइव नहीं करने देती। इसके लिए कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस है वो अलग से, इस तरीके के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है वो खोल के बैठना पड़ता है। ठीक है, इससे प्रॉफिट में अपन खुद को सर्वाइव करवा करवा पाते हैं। ये छोटी छोटे ट्रिक से याद कर लेना, बहुत जल्दी है वो याद रहेगा। कुछ स्टूडेंट्स को मैं देखती हूँ कि भाई रिप्लाई आप करते हैं, तो उन लोगों को ये सब चीजें क्लियर भी है। ठीक है जी। जी मैं एक्चुअली प्रिया
कह रही है ये मैम नोट्स भेज देंगे क्या? जितना मेरे पास मतलब अभी जो मतलब लास्ट जितने भी टॉपिक्स हुए हैं वहां तक का मैं आज सेंड कर दूंगी आपको, ठीक है। अभी ये वाला टॉपिक छोड़ के पीछे के जो भी टॉपिक्स अभी हैं, कुछ पेजेस मैं आपको आज सेंड कर दूंगी, कुछ है वो मैं रुक के सेंड करूंगी फिर, ठीक है जी। आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो अपना नेक्स्ट पॉइंट है। जॉइंट स्टॉक कंपनी अलग से ज्यादा अपने को दिमाग है वो लगाने की जरूरत नहीं है। जो कंपनी है, कंपनी को ही जॉइंट स्टॉक कंपनी भी बोला गया है, ठीक है। कंपनी के ही सारे फीचर्स हैं, कंपनी का ही जितना भी मतलब डिस्कशन अपन करेंगे वो सेम कंपनी का ही डिस्कशन आपका है, अलग से आपको कुछ भी। बिल्कुल, इट इज रन बाय द शेयर होल्डर आर द ऑनर ऑफ द कंपनी। बिल्कुल, देखिए अब सबसे पहले बात कर रही है अपन यहाँ पे जॉइंट स्टॉक कंपनी। कंपनी कंपनी में सबसे पहले अपने सामने जो चीज आती है वो आती है सबसे पहले शेयर होल्डर। शेयर होल्डर बताने की जरूरत नहीं है, शेयर के बारे में मैंने आपको बता रखा है। जो भी इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में और शेयर परचेज करते हैं, वो होते हैं कंपनी के शेयर होल्डर। अब कंपनी के शेयर होल्डर क्या करते हैं भी? कंपनी के शेयर होल्डर जो है वो कंपनी में क्या करते हैं भी? मतलब एक टीम होती है, ठीक है, उस टीम को भी अपन ही चूज करते हैं, ठीक है। एक डायरेक्टर मान लीजिए, कंपनी के सीईओ वगैरह है, ठीक है, इन सब की भी एक टीम चुनी जाती है। वो टीम भी मेंबर्स है, उन्हीं के बीच में से मिनिमम 5 मेंबर्स की टीम होती है, जिनमें से एक फीमेल जो होते हैं उनको भी यहाँ पे अब तो शायद 2 कर दिया है, ठीक है। तो मिनिमम 5 जो डायरेक्टर टीम है वो भी इसके अंदर से चूज करी जाती है, जो कि जितने भी मेंबर्स हैं उन्हीं में से, ठीक है, वोटिंग सिस्टम वगैरह होता है जिनके थ्रू अपन क्या करते हैं, मेंबर्स है उनको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब अपन यहाँ पे जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करते हैं तो जॉइंट स्टॉक कंपनी को अपन एक ऐसा मतलब एक जॉइंट इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं, या इस तरीके से अपन कह सकते हैं इसको कि जहां पे कोई भी बिजनेस को रन करने के लिए, ठीक है, अपन ने उसका स्टार्टिंग करा है और साथ ही साथ अपन क्या कर रहे हैं, मेंबर्स के अलावा इसका सेपरेट लीगल एंटिटी है। सबसे पहले मैंने कंपनी के लिए सेम चीज बोली थी। सा डिस्टरबेंस आया है यहाँ से। जी, नेहा कह रहे थे कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पोर्ट्स कॉल्ड शेयर, ठीक है। फिर है वॉलेंट्री एसोसिएशन होता है, ठीक है। मेंबर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है यहाँ पे। कैपिटल है, ठीक है, वो यहाँ पे अपने अपने अकॉर्डिंग लेके आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उनका जो लाइबिलिटी है वो बनता है। लाइबिलिटी इनका अनलिमिटेड होता है, बहुत सारे रूल रेगुलेशन लीगल प्रोसीजर को कंप्लीट करके अपने को क्या करना है, यहाँ पे खुद को रजिस्ट्रेशन करवाना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन अपन करवा रही है तो यहाँ पे वॉलेंट्री वर्ड है वो बार बार यूज आएगा। साथ ही साथ कंपनी, ठीक है, एक्ट जो प्रेजेंटली अपन यहाँ पे देखते हैं वो है 2013, ठीक है। तो ये कहते हैं कंपनी की जब अपन बात करते हैं कि कंपनी की डेफिनेशन क्या है, तो ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन है या जहां पे कंपनी वर्ड यूज करा जाएगा वहां पे ये देख लीजिएगा कि कोई भी एक ऐसा कंपनी या कोई भी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसके अंदर जितने भी लीगल फॉर्मेलिटीज है वो 2013 या उससे पहले के जितने भी रूल रेगुलेशन रहा है उन सब से अगर बाउंड है तो वो हुई अपनी कंपनी। सिर्फ बार बार आप देखेंगे ना तो कंपनी के नाम पे सिर्फ इतनी ही चीज आपको देखने को मिलती है कि जिनका रजिस्ट्रेशन या तो कंपनी एक्ट 2013 या फिर कंपनी एक्ट 2013 से भी पहले जो भी रूल रेगुलेशन रहे हैं कंपनी के रिगार्डिंग, उन सब से जो यहाँ पे खुद को इफेक्ट कर रही है वो चीज हुई अपनी कंपनी। इसके अलावा बोला जाता है कि भाई पहले जब अपन कंपनी की बात करते थे, ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी जो एक्ट थी अपनी वो थी 1956। तो कंपनी जब डेफिनेशन है उसमें क्या बोला गया है कि कंपनी जो कि 2013 या पहले की यहाँ पे नाम नहीं लिया गया है पर पहले की यानी 1956 इन सब के रूल रेगुलेशन या लॉ से जब बाउंड है इट मीन्स वो कंपनी है, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। यहाँ पे ये बोला गया है कि कॉमन सील भी होती है, ठीक है। इसके अलावा ये कहते हैं कि कंपनी जो है वो परपेचुअल ससेशन
वर्ड बार बार आता है, ठीक है। इसका वर्ड मैंने पहले भी बता रखा है कि कंपनी ना तो कभी डाई हो रही है, कभी ना, मतलब कंपनी मतलब इंसॉल्वेंट हो रहा है, के आना है, या कंपनी में एक प्रॉपर तरीके से जो कंट्रोल पावर होता है वो किसका रहता है, जितने भी मेंबर्स हैं, यानी कि जितने भी शेयर होल्डर है जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, उनका कंट्रोल यहाँ पे होता है, ठीक है। इसके अलावा कंपनी के जितने भी मतलब शेयर का वर्ड अपन वहां यूज करते हैं कि कैपिटल के छोटे छोटे जितने भी पार्ट्स होते हैं उन्हीं को अपन शेयर वर्ड यूज करते हैं। जितना जिसने शेयर लगा रखा है उसी के अकॉर्डिंग उनका राइट और ऑब्लिगेशन यहाँ पे बनेगा। इसके बाद जो अपन ने लास्ट यहाँ पे डिस्कशन करना है कि जो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी में अपन थोड़ा सा क्या करते हैं, प्राइवेट जो अपनी कंपनी है या गवर्नमेंट कंपनी वगैरह होती है, इसके अंदर थोड़ा सा अपने लिए रहता है कि अपन ट्रांसफर जो शेयर्स करते हैं उनके ऊपर थोड़ा सा बाउंड रहता है कि वह इजीली क्या नहीं कर सकते। गवर्नमेंट कंपनीज वगैरह होती है जिनमें मान लीजिए जहां ज्यादा रूल रेगुलेशन वगैरह फॉलो करना है, यहाँ पे नाम दिया गया है कि भी अपन क्या कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, उनमें अपन इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकते। जबकि इसमें बुक में थोड़ा सा उल्टा दे रखा है, ये क्या कह रहे हैं भी, ये कह रहे हैं कि निजी कंपनी में नहीं, यहाँ पे ये कह रखा है भी प्राइवेट कंपनी में अपन क्या नहीं कर सकते, जो ट्रांसफर होते हैं शेयर्स अपन एक दूसरे बंदे को कभी भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत सारे जिसके पास जितना शेयर है उन्हीं को उतना यूज करना पड़ता है ना। अपन किसी को ऐसा नहीं है कि भाई मेरे हिस्से की लाइबिलिटी तुम ले लो या मेरे हिस्से की लाइबिलिटी आप ले लो, ये सब चीजें यहाँ पे नहीं चलती, ठीक है। अपनी अपनी लाइबिलिटी खुद को ही बियर करनी पड़ती है। जिस दिन थोड़ा सा अपन भाई होता है काफी बार, जरूरी नहीं है हर दिन क्लास इंटरेस्टिंग हो या हर दिन टॉपिक इंटरेस्टिंग हो, ठीक है। ये तो क्या है, मैं थोड़ा सा बहुत ही इजी तरीके से आपको पढ़ा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा जब आगे अपन सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से रन करेंगे तब तो बोरियत ही होने वाली है क्लास में, ट्वेल्थ में जाके तो बहुत ही ज्यादा होने वाली है। कभी कभी टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग रहता है, काफी बड़ी टॉपिक है वो, थोड़ा सा गैप भी नहीं हो पाता ना इस वजह से। चैप्टर बहुत ज्यादा वाइड है रोहित, बहुत ही ज्यादा वाइड है, ठीक है। अब सोचिए, आप तो सिर्फ सुन रहे हो उस चीज को या टाइप कर रहे हो, सुनना है आपको, सिर्फ बोलने वाली पार्टी तो मैं हूँ भाई, बोलना तो मेरे को है।
ठीक है, आप सिर्फ सुन रहे हो। टाइपिंग वाला जो रहता है, बोलने वाला काम मेरा रहता है। बिल्कुल। ठीक है, तो आज ज्यादा नहीं करवाएंगे। इसके जो फीचर्स वगैरह है वो भी सेम कह रहे हैं, उनमें भी कुछ नहीं है। फॉर्मेशन का नाम दिया है, ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन कहा गया है कंपनी को, परपेचुअल सेसेशन हुआ, वॉलेंट्री वगैरह का नाम दिया गया है। ठीक है, ये सभी कुछ चीजें बताई गई है। जी, इसके अलावा किसी को भी कोई डाउट है तो बता दीजिए। आज के लिए तो आई थिंक बहुत सारा हो गया। सुनना बोरिंग होता है, क्या करे तो बताओ ना, नोट्स बनाने पड़ रहे हैं आपको, अब सुन भी नहीं पा रहे हो। ये चैप्टर हो जाता है, नोट्स आप ही लोगों से बनवाऊंगी, टेंशन मत लो। ठीक है, 2 चैप्टर से थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि भाई कैसे बनाने होते हैं, क्या बनाना होता है, उसके बाद आप ही से बनवाऊंगी। जी। ठीक है, जितना जितना मैं करवा रही हूँ ना, साथ साथ पढ़ते जाओ। किसी भी दिन मैं बीच में से उठा के पूछ लूंगी, कुछ भी पूछ लूंगी। अभी तक तो इजी इजी टॉपिक हुए हैं। ठीक है, नहीं है डाउट किसी को भी? ओके। ओके प्रिया, वेलकम। बाय कुलदीप। वेलकम तोशी। बाय प्रिया। बाय रोहित। थैंक यू नेहा। सेम टू यू बेटा। थैंक यू रक्षा। बाय तोशी। बाय रक्षा। बाय सुधीर। पढ़ा करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, साथ साथ पढ़ो पर, ठीक है। ज्यादा इकट्ठा कर लोगे आप लोगों के लिए ही मुश्किल हो जाएगी। समझ नहीं आएगा बिल्कुल भी। आज क्लास में अपूर्वा नहीं है। फर्स्ट बार ऐसा हुआ है कि अपूर्वा मेरी क्लास में प्रेजेंट नहीं है, वरना अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई है वो सब में प्रेजेंट रहे हैं।